अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं तैयब बलोच। आज आप बात करेंगे एक बड़ी ख़बर है और बड़ी ख़बर ये है कि जो जजेस के एहतसाब का इदारा है, जिसको हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहते हैं, ज़राए का ये कहना है कि ये तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो जल्द होने का इम्कान है। अब वो इजलास कब तक हो सकता है उस पर बात करेंगे। और दूसरा, आज बानी PTI इमरान खान जो हैं, उन्होंने जेल में एक गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की है, बल्कि ऑफ़र की है कि वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और कोई नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर किया जाए। वहाँ पर सहाफ़ियों ने बड़े दिलचस्प उनसे सवाल जवाब भी किए। उन्होंने कहा कि जी मोहसिन नकवी का नाम दिया, तो उन्होंने कहा मोहसिन नकवी से बिल्कुल नहीं हो सकती। और फिर साथ ही मरीम नवाज़ को फ़ाशिस्ट भी कहा उन्होंने। हैरत की बात है कि इमरान खान साहब दूसरों को फ़ाशिस्ट कह रहे हैं, जबकि देखा जाए तो उनकी जो सियासी जमात है उसके अमाल और जिस तरह का एक कल्ट उन्होंने पैदा किया है, उसके बाद वो दूसरों को फ़ाशिस्ट का ताना दे रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं तैयब बलोच के साथ। तैयब बलोच, ख़बर ये है कि जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? बिल्कुल, चूँकि बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस और प्राइवेट कंप्लेंट्स जो हैं वो रेफरेंस तो कोई नहीं है, प्राइवेट हाँ, कंप्लेंट्स ही प्राइवेट हैं। कंप्लेंट्स उसको हम कह सकते हैं या कहते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट्स बहुत सारी जो हैं वो आई हुई हैं और उसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ भी है, ख़ुद चीफ़ जस्टिस काज़ी साहब के ख़िलाफ़ भी है, और इससे पहले आपको याद होगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ भी है, और शायद उनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स आई थी, एक नहीं है, उनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद कंप्लेंट्स आई थी, और फिर उस वजह से उन्होंने जो है वो जजेस लेटर भी आ गया ताकि किसी तरीके से जो है वो प्रेशर डाला जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे। तो इसके अलावा भी मुतअद्दिद हैं, और ख़ुद काज़ी साहब के बकौल के तकरीबन 100 कंप्लेंट्स पे उन्होंने जो है वो कमेंट्स मांगे हैं। वो शायद मुतलका जो जज होते हैं या जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान में से किसी एक को वो सिलेक्ट करते हैं कि ये कंप्लेंट्स हैं, इनका जायज़ा लें कि आया ये इसमें कोई ठोस शवाहद भी हैं, कोई मटीरियल है भी या नहीं है। तो वो जज जब अपनी या मेंबर जो होता है कौंसल का, वो अपनी राय दे देता है, तो उसके बाद फिर फर्दर उस पर प्रोसीडिंग होती है। अगर केस बनता है या कार्रवाई वो समझते हैं कि ठोस शवाहद है तो कार्रवाई की जाती है, बसूरत दीगर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो 100 कंप्लेंट्स पे पहले कमेंट्स मांगे गए थे। अब जो नई रिसेंटली कंप्लेंट्स हुई हैं, तो इस हवाले से जो है वो सेक्रेटरी जो जुडिशल काउंसिल है, जो रजिस्ट्रार होता है वो सेक्रेटरी भी होता है, तो उसको कहा है कि आप डाटा जो है वो हमें दें। तो अब वो डाटा जो है वो चीफ़ साहब एनालाइज़ करके, तो हो सकता है कि वो किसी जज को या मेंबर को जो है वो रेफ़र भी कर दें कि ये जो कंप्लेंट्स हैं इन पे वो अपने कमेंट्स दें, फिर उसके बाद वो इजलास जो है वो बुलाएंगे। तो इस वजह से तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द कमेंट्स आने के बाद बहुत जल्द जो है वो इजलास बुलाया जा सकता है। हम एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन यही है कि बहुत जल्द इजलास मुमकिन है, और क्योंकि ये चीज़ें बड़ी अहम हैं और इनको ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता कि बाद में चीज़ें जो हैं वो बिगड़ भी सकती हैं। तो इसी वजह से चीफ़ जस्टिस साहब की ये ख्वाहिश है कि कम से कम चलो भाई उनके खिलाफ अपना भी जो नहीं, तो ये शिकायत तो है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो तो जाहिर है कि अपना उसने काम करना ही करना है, वो एक आईनी इदारा है। जी और अब जो है वो एक और बात भी हो गई है ना कि जो डेवलप हो चुका है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कानून जो है, जी जब आपको याद होगा मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं, उनका उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन फिर वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया हुआ है कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत अगर कोई जज इवन इस्तीफ़ा भी दे दे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका कॉग्निजेंस ले चुकी हो, तो फिर उस जज का जो इस्तीफ़ा है वो उसकी वजह से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है वो अबेट नहीं होगी, वो ख़त्म नहीं हो सकती है। तो एक ये भी बड़ी अहम जो है वो बिल्कुल, चीज़ यानी कि उसमें आई भी है। जान खुलासी नहीं हो सकती अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय देनी ही देनी है, देनी उसने है। कार्रवाई मुकम्मल करनी ही करनी है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे कि वो शिकायत आ गई है और जज समझता है कि यार ये शिकायत मेरे ख़िलाफ़ है, तो वो उसकी कार्रवाई से पहले ही अगर
दे जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल आई है जस्टिस इजाज़ुल एहसन की, ठीक है, हाँ। तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन पहले ही इस्तीफ़ा दे गए तो वो तो सेफ एंड साउंड बच गए, लेकिन लेकिन मज़ाहिर नकवी साहब जो है चीफ जस्टिस ही गई उनकी, आप कहते हैं सेफ एंड साउंड बच गए। लेकिन कार्रवाई से तो बच गए ना। हाँ, अगर देखें उसके अब तो उसके बाद तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बारे में लिखा है उन्होंने कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि जज का लफ्ज़ भी अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन तैयब बलोच साहब, आपको हैरानी नहीं होती कि यार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये करार दे दिया कि जो उन्होंने जो प्लॉट जो है वो 100J सेंट जॉन पार्क वाला वो एक फ्रॉडलेंटली अपने नाम पे करवाया, तो ये उसके बाद कार्रवाई यहीं पे ख़त्म हो गई है, हुकूमत को नहीं पता, अच्छा ठीक है, या वो आया वो उस बच्चों को उनका हक दिलवाया गया, नहीं दिलवाया गया, कोई नैब, कोई कार्रवाई, कोई एंटी करप्शन, कुछ उसके बाद नहीं है। मतलब मुझे ये हैरत है कि मतलब ये इस तरह की क्या ना, मेरा ख्याल में वो मियाँ दाऊद साहब जो हैं, जो कंप्लेनेंट थे यहाँ पे या पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने न कोई नैब को दरख्वास्त दी हो, मतलब ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। यतीम बच्चों की प्रॉपर्टी थी, बात यह है कि अभी भी ये उसके पास है और चीज़ साबित भी हो गई कि उसने जो है वो जिस तरीके से किया। नहीं थी उनकी, हाँ, वालदा नहीं थी, तो यहाँ पेश हुए थे। हाँ, तो मतलब कोई चीज़ छोड़ के चला जाए, जो भी है, मासूम बच्चे थे उस टाइम तो, जब उनके कम सन थे, लेकिन बात यह है कि उसके खिलाफ होना चाहिए था। अब ये है कि ना ही नैब मुतहरक हुई है, नैब में तो खुद जस्टिस मंसूर अली शाह का भी इस हवाले से जजमेंट मौजूद है कि नैब में जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो अब दाऊद जो है उनको चाहिए कि आप यहाँ पर तो दरख्वास्त लेके आ गए थे, तो एक दरख्वास्त अगर वो दायर कर दें नैब के अंदर तो हो सकता है कुछ हो जाए। और पाकिस्तान बार कौंसल शायद उसकी यही यहाँ तक ही थी कि ये जज रहने के काबिल नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने उस फैसला आने के बाद आगे उन्होंने अच्छा ये जो चलें अब आ जाते हैं ज़रा सियासी महाज की तरफ भी आ जाते हैं ना, लाइट ज़रा कम होती चली जा रही है। ये बताएं कि अपना इमरान खान साहब, अच्छा एक अभी जो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था उसके अंदर भी बहुत सारी बहस हुई और कादिर पटेल साहब कोई पता नहीं आइन रीराइट करने के हवाले से वो कह रहे थे कि जी उसके ऊपर भी जो है वो पार्लियामेंट को देखना चाहिए, बड़ी बहस हुई है। अभी पता नहीं पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन सी और चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। दूसरा, उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में भी तरमीमी क्या वो तरमीम इंट्रोड्यूस की है में तरमीम कि वो मखसूस नशिस्तें उसी को मिलेंगी जिस सियासी जमात ने लिस्ट जमा करवाई भी हो, जिसने ये इलेक्शन लड़ा होगा ना, बेसिकली है। मतलब है अब वो अभी बिल चूँकि उसको कमेटी को फॉरवर्ड हो गया है, लेकिन वो बिल जो है वो मेरे ख्याल में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ अगर पास हो जाता है तो वो फिर पॉलिटिकल सिचुएशन ओवरऑल चेंज हो सकती है, क्योंकि उस बिल में ये चीज़ मुद्दा इख्तियार किया गया है कि जो पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ेगी वही मखसूस नशिस्तों की अहल हो सकती है। तो उसमें अगर देखा जाए तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, ये जो मखसूस नशिस्तों का मैटर चल रहा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल नहीं लड़ी, ठीक है। लेकिन अब कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई है ना कि पीटीआई को कहा गया कि वो असर नौ अपनी लिस्टें दाखिल कर सकते हैं, लेकिन तरीके इंसाफ ने भी तो इलेक्शन नहीं लड़ा, पार्टी टिकट्स पे तो तरीके इंसाफ तो इस इलेक्शन में पार्टी नहीं थी। ये जो इलेक्शन था उसकी तो वो तो आज़ाद मेंबरान थे, पार्टी तो मौजूद थी ना, ये तो अब इलेक्शन लेकिन इंतखाबात में, लेकिन ये जो 2 इलेक्शन हुए हैं इसमें एज ए बल्ले का इंतखाबी निशान भी नहीं था, उसके सर्टिफिकेट भी नहीं थे, एज ए पोलिटिकल पार्टी तो वो नहीं थी, आज़ाद उसके मेंबरान थे, ठीक है ना। तो इस वजह से ये बड़ा आगे तो ये इमरान खान साहब की जो है वो मुझे तो यही लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना कि जनाब पीटीआई से कहा गया था कि वो अपनी लिस्ट जो है वो फिर मखसूस नशिस्तों के नामों के हवाले से दे, तो वो उसको शायद न्यूट्रलाइज करने की बात है। अच्छा, दूसरी आइन जो को रीराइट करने वाली भी बात इमरान खान जो है ये बात हमारी रह जाएगी। हाँ, आइन को रीराइट करने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मुतअद्दिद मरतबा आपने आइन को रीराइट करने का एक जो टिपिकल हमारी जो लैंग्वेज है उसमें आपने दर्जी पुने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आइन के साथ दर्जी पुना किया गया। तो आइन को रीराइट करने वाली बात शायद हमारी पार्लिमान के ऐवान तक पहुंच चुकी है। मैंने आपसे मुतअद्दिद दफ़ा ये सवाल किया कि सर बात ये है कि जब आइन तोड़ा जाता है तो आर्टिकल 6 का तो इतलाक़ होता है, लेकिन ये जो जजेज़ हैं चाहे हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करता, लेकिन ये बात
बाज़ दफ़ा या बसा औकात जो है वो आइन की तशरीह करते करते आइन को ही बदल देते हैं, आइन को ही रिराइट कर देते हैं, उसके साथ दर्जी पुना कर देते हैं, उसकी तहरीफ कर देते हैं। तो क्या उसके लिए कोई सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो पार्लिमान ने शायद हमारी बात सुन ली है। आज वज़ीर कानून भी इस पे बोला है। लेकिन और ये कादर डिटरमिन पटेल ने भी- कैसे होगा कि ये इंटरप्रिटेशन है या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? सर वो डिटर्मिनेशन हो जाता है। बात ये है, हम 63A से मुतल्लिक एक जजमेंट उठा लें मोअज़्ज़ज़ जज साहब की, ठीक है, उसके बारे में तो 2 जज साहबान ने जज- लिखा है, अच्छा, लेकिन वो माइनॉरिटी व्यू है ना। ना वो बेशक मिनॉरिटी व्यू है। अब वो देखो वो व्यू तो सामने आ गया ना कि ये आइन कुछ कह रहा है और जज साहब इंटरप्रेट के नाम पे कुछ और कह रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ही टोटल उसको आइन की अच्छा, जो ये रूह है उसको 63A चेंज की कर जो दिया। जजमेंट है, आपको पता है जो जजेस कमेटी के अंदर आया था ये मामला, और उसमें चीफ जस्टिस ने बेंच भी तजवीज़ किया। जी हाँ। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल बंदोखेल जी, और बिल्कुल। 2 और जज साहबान के हवाले से कि 5 रुकनी बेंच था, वो तो 5 रुकनी बेंच उसका रिव्यू सुने। जी वो डेफर कर दिया। तो सही ने कहा वो हम छुट्टियों पे हैं, छुट्टियों हम छुट्टियों पे हैं। सही मंसूर अली शाह छुट्टियों पे हैं, लेकिन खुद तो इधर बैठ रहे हैं। शायद बाकी जजेस जो हैं वो मुनीब अवेलेबल अख्तर नहीं साहब होंगे। नहीं है। हाँ, तो इस वजह से। लेकिन ये काजी साहब ने बहुत अच्छा किया कि सही मंसूर अली शाह को इस वजह से उन्होंने ये दिया कि जी आप मखसूस नशिस्तों वाले मैटर में वाट एवर जो आपने किया है, लेकिन ये देख लें कि 63A के साथ क्या कुछ हुआ पड़ा है। थोड़ा सा आप नहीं, मतलब छोड़ें, आप उसका रिव्यू है वो तो सुना तो जाने ना। सुनना भी जाना अब है। जाहिर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कमिंग चीफ जस्टिस हैं, वो सुनेंगे और फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर कोई ना कोई लेकिन फैसला आजकल देंगे। तो मंसूर अब आप अली जो है शाह ना हर साहब, चीज़ मुनीब को जो है ना अख्तर इधर उधर ना जोड़ नहीं, दिया मंसूर करें अली ना शाह जाके। साहब और मुनीब अख्तर साहब एक पेज पे आए हुए हैं, लेकिन ये भी मसला है। तो बहरहाल देखते हैं, अब ये पार्लिमान भी तयन करेगी। देखें उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छा, हैं। ये फिर लाइट कम हो रही है। इमरान खान साहब की जो ऑफ़र है, वो तो शहबाज शरीफ को कहा करते थे ना चेरी ब्लॉसम के, क्या पता नहीं किस किस्म की इस तरह की बात। तो अब क्या हुआ है कि आज का जो उनका स्टेटमेंट है वो क्या डिपिक्ट करता अब है? ये हुआ है कि उन्होंने मेरे ख्याल में हुकूमत अब पहाड़ पे चढ़ गई है, वो उन्होंने बात की है तो अब हुकूमत इधर चढ़ गई है। अब उन्होंने चेरी ब्लॉसम खान साहब ने उठा ली है, ठीक है, और लगे हैं बूट पॉलिश करने में और कहते हैं मुझे कोई बूट तो दो मैं पॉलिश करूं, यानी कोई बंदा नॉमिनेट तो करो जिसके मैंने बूट पॉलिश करने हैं। तो इस वजह से कि सिंपल सी बात है, इनके बारे में एक मशहूर है टर्म है कि ये सुबह को थूकते हैं और शाम को फिर उसे चाट लेते हैं, यानी जिसे हम यू टर्न कहते हैं, ठीक है ना। ये यू टर्न पे है। नहीं, ऐसा नहीं नहीं, कहते, मैं मतलब ऐसा- देखिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये एक मशहूर है, ये सब टिपिकल टर्म चल रही है सोशल मीडिया पे भी, और ये तो डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं, हम ये लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते क्या। तो ये चीज़ें हैं। बात ये है कि ये देखें, अब ख़ुद देखें, ये चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को के ख़िलाफ़ इन्होंने पूरा कैंपेन किया था, जी चेरी ब्लॉसम ये वो पता नहीं क्या कुछ ट्रेंड्स चलाए ट्रेंड्स और पता चलाए। नहीं क्या आज वही चेरी ब्लॉसम संभाल के बैठ गए हैं और मिन्नत तरले कर रहे हैं कि हमें बूट दो, हम चमकाने के लिए रेडी हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या कहेंगे। तो इसी वजह से अब वो ये कह रही हैं, पहले देखें देखिए ना, एक अनरेस्टनेस भी क्रिएट है, मतलब वो इस तरह की अच्छा। बात हो रही है। अच्छा नहीं है कि एक अच्छा चलो है, अब बात अच्छा है है। सीज फायर हो देखिए- जाए, इदारों का एहतराम हो, लिमिट्स के अच्छा, अंदर रह के वो कहते हैं- पॉलिटिक्स अच्छा, करें, मुझे एक बात अपने बताएं मुकदमे भुगते हैं। कहते हैं फौज पे मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, एग्जैक्ट तनकीद बात, की है। मैंने तनकीद की है। इसने तो भी तनकीद की है, उस तनकीद में सानिया 9 मई हो गया, यादगार शोदा जल गई, फौजी तनसीबात पे हमले हुए गए, ये सब तनकीद थी। अगर ये इल्ज़ाम वो तो लगाते उन्होंने पता कहा नहीं कि क्या अगर कुछ कोई हो जाता। मुलव्विस है तो उसको सजा दें, वो तो उन्होंने कहा। तो मुलव्विस है तो एहतजाज, मैंने तो पूरा मन एहतजाज के तो लिए फिर कहा खुद था। भाग क्यों रहे हैं? क्यों कहते हैं जी मुझे फ़ौज के हवाले ना किया जाए ट्रायल के लिए? तो फिर अपने आप को ट्रायल के लिए पेश करें, कहें जी नहीं ये सब मैं नहीं हूँ इसमें और ये सारा कुछ है। आज फिर एक बयान इन्होंने, याद है अडयाला जेल में पहले इन्होंने कहा था कि मैंने कहा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाए GHQ के सामने और जहाँ कंटोनमेंट एरियाज़ में, फिर मुकर गया बाद में जी ये सोशल मीडिया पे ऐसे ट्रेंड चल गया और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर आज या कल फिर इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने वो तो कई दफ़ा कहा, 12 दफ़ा कहता है मैं तो अपनी तफ्तीश में भी ये बयान दे चुका हूँ, ठीक है। तो अब इनका तो मतलब है कोई वो नहीं है, यकीन ही नहीं है। और तो दूसरी तरफ जो है कल प्रोसिक्यूटर के साथ जो है वो बड़े बदल गए हैं खान साहब। कल प्रोसिक्यूटर को उन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने फिर प्रोसिक्यूटर ने आगे से सुनाई सरदार मुजफ्फर। अब वो PTI वाले उसकी तस्वीरें लगा के जो है ना वो उसको वो कर रहे हैं कि भूला नहीं जाएगा और ये नहीं है वो नहीं है। मैं बताऊँ तो उनसे माफ़ी मांग ली खान साहब ने। हाँ खान साहब, अब पता है क्या है, खान साहब को एक चीज़ कह दी गई है, क्या? हमने नहीं कही, हमारे इदारों ने भी नहीं कही। खान साहब कौन हैं क्या हैं वो आपको भी पता है। इसके पीछे
जैसे कहा जाता है गोल्ड स्मिथ प्रोजेक्ट है, और वो गोल्ड स्मिथ प्रोजेक्ट के अलावा के मैं नहीं कह रहा, प्रेसिडेंट जरदारी जो आज प्रेसिडेंट है, इन्होंने हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आपको नहीं पता ये कौन है, इसके ससुराली कौन है, और उनके पास कितना प्रोपेगेंडा है, मशीनें हैं, और वो क्या कुछ नहीं करते और क्या उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। ये तो हम पाकिस्तान, अब देखें वो गोल्ड स्मिथ इतना तो कारगर है उसका, न सिर्फ पाकिस्तान की, लेकिन पहले बाहर को देख लें कि अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, कहाँ कहाँ पे वो क्या कुछ नहीं कर रहे। एक रीज़न, दूसरी पाकिस्तान में आ जाएं, हमारी रियासत तहरीक इंसाफ के या इनके इंतशारियों के ख़िलाफ़ जो भी इकदाम करती है वो सिर्फ ऐलानों की हद तक होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है, कहीं ना कहीं वो इतना तो कारगर है ना पाकिस्तान में, उनके असर व रसूख है। चलें, तो मेरा ख्याल है कि यार मुल्क की मईशत जो है ना वो मुल्क बड़ा एक मईशत इम्पॉर्टेंट है। इसको कह अगर दिया कोई गया है। भूला सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं ना। सॉरी सदीकी साहब, ये भूला नहीं है, ये इसको हम बच्चा नहीं कह सकते, ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है। इसकी मंजिल सिर्फ एक है, पाँव पकड़ो, थूका चाटो, कुछ भी करो, दोबारा इक़्तिदार में, क्योंकि इसको नज़र आ रहा है कि ये कहीं पे मेरी सहूलतकारी भी हो गई अदलिया से, फ़ौज इसको नज़र आ रही है कि वो शायद इलेक्शन की तरफ ना, इलेक्शन को ना माने। इसका मेन एजेंडा है कि इलेक्शन कराए जाएं और मैं दोबारा इक़्तिदार में आऊँ, तो ये उसके लिए किसी भी वो हद तो तक, हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है ना तो वो यार। जब इलेक्शन का वक्त हो तो उसी वक्त आए ना। अभी तो ये चलें दोबारा चलें, इलेक्शन की बहुत कोशिश शुक्रिया। की है। लाइट बहुत कम हो गई है, तो जनाब तैयब बलोच के ख्यालात आपने सुने, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से हमारी इतलात यही हैं कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो जल्द जो है वो बुलाए जाने का इम्कान है, गो कि अभी तारीख हतमी तौर पर उसका तयन नहीं हुआ है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।